नाउन संज्ञा। ये नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। पहला पार्ट है नाउन। आज का वीडियो जो है इसी नाउन इसी संज्ञा पर आधारित है और इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे नाउन का डेफिनेशन इंग्लिश में और हिंदी में, उसके साथ साथ नाउन का एग्जाम्पल, फिर नाउन के प्रकार और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार से नाउन को कितने भागों में बांटा गया है और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार से नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी जानकारी ये पूरे वीडियो में आप देखेंगे। इसका एक बेसिक नॉलेज आपका नाउन का दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप नाउन का बेसिक ज्ञान आप में आ जाएगा। और इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो बनाया था। आप में से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो को नहीं देखे हैं वे जाकर के है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो को भी देख ले तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे आप इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद आपका वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। डेफिनेशन: A noun is the name of a person, animal, place, thing, feeling or idea। अर्थात किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है रमेश, डॉग, मुंबई, बुक, ब्यूटी। तो ये आपका इस पेज में जो है इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसको मैं समझाना चाहता हूँ कि नाउन को आप कैसे समझेंगे। तो नाउन, इस नाउन का जो है शॉर्ट में अगर आप समझना चाहेंगे तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। मतलब दुनिया का इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा हो और जितना भी चीज़ को आप फील कर पा रहे हैं और उसका कुछ नाम रखा हुआ है, तो सारे नाम रखे हुए व्यक्ति, वस्तु, जानवर, आइडिया, ये सारे के सारे वर्ड नाउन कहलाते हैं। यानी आप जहाँ से भी देखेंगे, जिधर भी देखेंगे कुछ दिखाई देगा और वो जो दिखाई दे रहा है उसका कुछ नाम होगा और जिसका नाम पड़ गया वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहले देखिए रमेश। किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे रमेश है तो वो किसके अंतर्गत में आएगा? पर्सन, यानी व्यक्ति का बोध करा रहा है। ये एक नाम है इसलिए नाउन है। डॉग, ब्रैकेट में देखिए एनिमल लिखा हुआ है तो ये जो है आपका एनिमल लिखा हुआ है। यहाँ पर एनिमल आपका क्या है? एक जानवर है। डॉग मीन्स कुत्ता। तो डॉग क्या हुआ? एक नेमिंग वर्ड्स है। तो यहाँ पर ये डॉग भी जो है आपका नाउन है। ये एनिमल का बोध करा रहा है, जानवर का। फिर देखिए आपका मुंबई। तो मुंबई से आपका क्या बोध हो रहा है? प्लेस का। मुंबई भी एक नाम दिया गया है कोई शहर का, तो उससे किस का बोध हो रहा है? प्लेस का, जगह का बोध हो रहा है। तो जगह का बोध हो रहा है तो वैसी स्थिति में क्या है? वैसे स्थिति में जो प्लेस का बोध हो रहा है तो ये प्लेस आपका मुंबई भी क्या है? नाउन है। और उसके बाद बुक देख रहे हैं। बुक, बुक किस चीज़ का बोध करा रहा है? थिंग, यानी कोई चीज़ या वस्तु का बोध करा रहा है तो ये बुक भी नाउन है। और ब्यूटी जो है आपका सुंदरता, यहाँ पर फीलिंग या आइडिया का बोध करा रहा है तो ये भी नाउन है। तो इस तरह से जो है कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नाउन नहीं है। इसके अलावे ढेर सारे वर्ड जो नाउन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ जिसको देख नहीं पा रहे हैं लेकिन फील कर रहे हैं और उसका भी नाम पड़ा हुआ है तो वो सारे नाउन है। जैसे हवा, आप तो देख नहीं पाते हवा को, लेकिन उसको हवा यानी एयर एक नाम रखा गया है तो वो क्या है? नाउन है आपका। ब्यूटी, जैसे किसी एग्जाम्पल में दी है ब्यूटी, सुंदरता। आप सुंदरता को देख नहीं सकते हैं बल्कि उसको फील कर सकते हैं, उस सुंदरता को फील कर सकते हैं। तो ये सुंदरता आपका जो है एक फीलिंग के अंतर्गत आ रहा, तो ये सुंदरता का भी एक नाम, यानी किसी के अंदर में कुछ सुंदरता है, वो सुंदरता का एक नाम पड़ गया है। तो कोई अगर क्रूप है तो उसका नाम क्रूपता के
अर्थ में जाना जाता है, और कोई किसी के अंदर सुंदरता छिपा हुआ है तो सुंदरता यानी ब्यूटी को जो है जाना जाता है। तो उसी आधार पर जो है कि ये फील कर रहे हैं तो ये भी नाउन है। तो आप इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ को देख पा रहे हैं या जिस चीज़ को आप फील कर पा रहे हैं, ये कोई भी जानवर हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है। ये सारे चीज़ आपका क्या है, ये सारा का सारा चीज़ आपका नाउन के अंतर्गत आता है। और कुछ ऐसा चीज़ जिसको आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं और उसका भी नाम है, तो उसको भी जो है हम लोग नाउन में रखेंगे। तो ये यहाँ पर आप इसका इंग्लिश का डेफिनेशन को देखें, फिर दूसरा में हिंदी देखें, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब चलते हैं इस पेज के बाद आगे पेज में चलते हैं कि आखिर जो है कि नाउन को किस आधार पर जो है कि किस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इस पेज में देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर नाउन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अर्थात पुराने अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन यानी संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। क्या है 5 भाग, एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, 1 नंबर में प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर में है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मीन्स होगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर में है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। चौथा नंबर में है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन मीन्स हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार से नाउन का 5 नाम है, 5 भागों में बांटा गया है। तो ये 5 नाम को भी आप याद कर लेंगे। अब ये सारे नाम जो है इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से जो है पहचानेंगे। नाउन तो है, नेमिंग वर्ड नाउन है, लेकिन इसमें से कौन प्रॉपर नाउन है, कौन सा वर्ड कॉमन नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन मैटेरियल नाउन और कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसके लिए जो है कि आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का पेज में देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन, जिसको हम अभी बताएं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन को देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए सीता, गीता, राम, श्याम, इंडिया, पटना, टॉम, मोती, लूसी, रामायणा, बाइबिल, बजाज फैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ईटीसी। अब इसको विस्तार से समझाते हैं। इस पेज में लिखे हुए प्रॉपर नाउन को विस्तार से समझाते हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो या स्थान हो या जानवर हो या वस्तु है जिसका खास नाम हो, खास यानी दुनिया में खास एक के रूप में वो प्रस्तुत हो या उसका विशेष नाम के रूप में जाना जा रहा हो, तो वैसे जगह पर जो है उसको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत में रखते हैं, यानी खास नाम का बोध कराता है। अर्थात जितने भी दुनिया में आप एग्जाम्पल में देखिए, जितना भी दुनिया में जितने भी व्यक्ति का नाम रखा गया है, चाहे सीता, गीता, रीता, सोहन, मोहन, रहीम, करीम, तो जितना भी नाम है, आपका भी नाम और आपके बगल वाले का भी नाम, जो भी व्यक्ति का नाम रखा हुआ है, सारे के सारे नाम जो आपके आते हैं प्रॉपर नाउन के रूप में आते हैं। सारे नाम प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब आप बोलोगे सर सीता, तो सीता का नाम तो बहुत है, लेकिन सीता बहुत नाम होने के बावजूद भी किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो किसी भी व्यक्ति का अगर नाम हो जाएगा तो वहाँ पर जो है कि वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत में आएगा। इसके आगे जाएंगे तो और क्लियर होगा कि नाम में या उसका जात, यानी अगर गर्ल हो जाता तो फिर वो गर्ल, सीता एक लड़की का नाम है तो सीता दिए इसलिए प्रॉपर नाउन। अगर गर्ल लिखेंगे तो गर्ल आपका फिर प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो कॉमन नाउन होगा, जो इसके आगे वाले पेज में बताएंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलर नाम किसी व्यक्ति का
किसी व्यक्ति का या कोई औरत का या लड़की का अगर नाम पर्टिकुलर हो तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत में आता है। उसके बाद जो है कि ये व्यक्ति का नाम हो गया, उसके बाद कोई स्थान जैसे इंडिया, पटना, तो ये सब दुनिया में, जैसे इंडिया पूरे विश्व में इंडिया एक है, भारत देश इंडिया एक है, तो ये कोई खास नाम हो गया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। पटना पूरे इंडिया के अंतर्गत में पटना एक है, तो ये पटना जो आपका हुआ कोई खास नाम हो गया, यानी एक ही है तो ये खास नाम हो गया, तो ये पटना भी आपका प्रॉपर नाउन होगा। ये अलग बात है कि कोई अपने क्षेत्र का नाम पटना रख दिया तो उससे नहीं, लेकिन पूरे जो है कि पूरे विश्व में पटना के रूप में बिहार की राजधानी फेमस है, वो एक है। तो ये जो नाम है, जो जितने भी नाम है जगह का और कोई ख़ास नाम है, तो वो सारे के सारे नाम जो है आपका प्रॉपर नाउन में। अगर यही इंडिया के जगह पर हम कंट्री बोलेंगे तो कंट्री फिर कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि कंट्री यानी देश, तो देश बहुत है, तो कंट्री आपका अगर होगा तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन इंडिया, उस कंट्री का क्लियर नाम खास कर दिया इंडिया, तो ये प्रॉपर नाउन है। पटना अगर सिटी बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिटी नहीं बोल रहे हैं, पर्टिकुलर नाम बोल रहे हैं, पटना शहर का एक नाम बोल रहे हैं, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टॉम, मोती जो है कोई एनिमल, जानवर का नाम जैसे कोई रखते हैं, डॉग बोलिएगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन उस डॉग का एक पर्टिकुलर नाम रख दीजिएगा, जैसे टॉम, मोती, लूसी, तो ये सब पर्टिकुलर नाम कुत्ता का रखा गया है, तो ऐसे जगह पर क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पर्टिकुलर उसका नाम रख दिया जाएगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसका पूरा जात को बोध कराने के लिए डॉग बोलेंगे तो उस डॉग से कुत्ता जात का बोध होता है, तो वैसे जगह पर फिर वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन उस कॉमन नाउन का एक नाम रख दिया जाए तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह से जो है आपका रामायणा, बाइबिल, ये एपिक का नाम है। ये सब जो है कि कोई वस्तु के रूप में जो है कि आपका एपिक का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन होगा। यहीं पर अगर आप फैन बोलेंगे तो कॉमन नाउन है, लेकिन उस फैन का पर्टिकुलर नाम बोलेंगे, बजाज फैन, उषा फैन, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो फैन तो है लेकिन उस फैन का पर्टिकुलर नाम है, इसलिए वो नाम जो हो जाएगा वो नाम क्या हो जाएगा आपका, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप न्यूज़पेपर बोलेंगे तो न्यूज़पेपर आपका कॉमन नाउन है, लेकिन उस न्यूज़पेपर का पर्टिकुलर नाम बोल देंगे तो वो एक खास पेपर का नाम हो जाएगा। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उस पेपर का एक पर्टिकुलर नाम हो गया, खास नाम हो गया, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यानी जितने भी है कॉमन नाउन का कुछ पर्टिकुलर नाम रख दिया गया है, तो वो रखे हुए नाम वाले जो वर्ड होते हैं वो आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। और आपका जितना भी प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा उसका पहला अक्षर कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन से संबंधित। अब आगे चलते हैं कॉमन नाउन। अब चलते हैं कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा का देखते हैं डेफिनेशन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन ए कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। अर्थात किसी नाउन से व्यक्ति, स्थान, जानवर और कोई वस्तु के पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में गर्ल, सिटी, विलेज, डॉग, कैट, बर्ड, पेन, रिवर, कंट्री, फैन, न्यूज़पेपर, etc। तो ये वर्ड उदाहरण है आपके कॉमन नाउन के। अब चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। तो विस्तार से समझने के लिए देखिए यहाँ पर जो है गर्ल जो है किसी जो है कि व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो उसका व्यक्ति का जात का बोध करा रहा है, लड़की जात, यानी गर्ल है लड़की जात। गर्ल, इस गर्ल का पर्टिकुलर अगर नाम कहीं मिल जाए जैसे रानी या सीमा, पर्टिकुलर नाम हो जाएगा तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन वो प्रॉपर नाम ना होकर के उसका जात का बोध करा रहा है, तो वैसे जगह पर वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। जैसे गर्ल हुआ, बॉय हुआ, तो गर्ल से लड़की जात का बोध हो रहा है, बॉय से लड़का जात का बोध हो रहा है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन कहलाएंगे। तो इस तरह से जो है कि व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम हो जाएगा तो प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर नाम ना होकर उसका जात होगा
पूरा जाति पूरा क्लास का बोध कराएगा, तो वैसे जगह पर वो कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए सिटी, सिटी मतलब शहर, तो ये स्थान का बोध करा रहा है, विलेज स्थान का बोध करा रहा है। तो विलेज जो है कि विलेज गांव, देश में गांव बहुत ज़्यादा है, देश में शहर बहुत ज़्यादा है, तो सिटी यानी पूरे सिटी जात का बोध हो रहा है, पूरा विलेज जात का बोध हो रहा है। तो इस कारण से ये दोनों के दोनों कॉमन नाउन है। लेकिन इसी जगह पर अगर सिटी का पर्टिकुलर नाम अगर बोल दिया जाए, जैसे अगर हम यहाँ मुंबई बोल दे, तो फिर वो मुंबई आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। या आपका धनबाद बोल दे, बोकारो बोल दे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाम हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम पड़ गया उस सिटी का। लेकिन सिर्फ सिटी बोले तो समझ जाए कि सिर्फ सिटी बोला गया है, तो ये आपका कॉमन नाउन का बोध करा रहा है। विलेज बोला जा रहा है तो कॉमन नाउन, लेकिन इस विलेज का गांव का नाम अगर बोलेंगे, रामपुर, कल्याणपुर, इस तरह से कोई गांव का नाम अगर बोला जाएगा, तो उस जगह पर विलेज आपका जो है नाम बोलने पर वो प्रॉपर नाउन होगा, और सिर्फ विलेज बोलने पर वो आपका कॉमन नाउन होगा। उसी तरह से स्थान के बाद जानवर का, जैसे डॉग, कैट, बर्ड, तो ये सब यह है क्या, जानवर या पक्षी का नाम जो है कि आपका जात का बोध करा रहा है। डॉग मीन्स कुत्ता जात, कैट मीन्स बिल्ली जात, बर्ड मीन्स पक्षी जात। तो इस जगह पर आपका उसका जात का पूरा क्लास का बोध हो रहा है, तो वैसे जगह पर ये कॉमन नाउन कहलाएगा। लेकिन वहीं पर अगर डॉग ना बोल करके हम डॉग का कोई नाम मोती या टॉम ऐसा रखा गया हो और वो बोल रहे हैं, तो वो आपका पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह से जो है कैट हो गया, बर्ड हो गया, कैट, बर्ड, ये सब का कोई पर्टिकुलर नाम हो जाएगा, तो नाम हो जाने पर वो प्रॉपर नाउन होगा, और नहीं नाम होने पर ये पूरा जात का बोध करा रहा, तो कॉमन नाउन होगा। उसी तरह से आपका पेन, ठीक है, पेन, कलम, रिवर, नदी, कंट्री, देश, फैन, न्यूज़पेपर जो दिया हुआ है, तो पेन का जो है कि कोई पर्टिकुलर नाम, कलम बोलिएगा तो पूरा कलम जात क्लास का बोध हो रहा, तो कॉमन नाउन है। लेकिन पेन में जो है रोटोमेक पेन, रिनॉल्ड्स पेन, पेन का अगर नाम दे दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और नाम नहीं दिया जाए पूरा जात का बोध हो रहा तो कॉमन नाउन। उसी तरह से रिवर, नदी अगर बोल रहे हैं तो नदियाँ बहुत है, तो रिवर बोलने पर आपका कॉमन नाउन है। लेकिन रिवर का नाम अगर बोल दिया जाए, जैसे गंगा या जमुना या सरस्वती, तो नदी का नाम बोल दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। उसी तरह से कंट्री, कंट्री मतलब देश बोलने से कॉमन नाउन है। लेकिन वहीं पर अगर इंडिया या पाकिस्तान या चाइना ये नाम अगर बोल दिया जाए, तो वो पर्टिकुलर नाम आपका फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह फैन बोलने से पूरा फैन जात क्लास का बोध हो रहा है, पंखा का बोध हो रहा है, तो कॉमन नाउन है। लेकिन उसी फैन में कोई पर्टिकुलर नाम बोल दें, बजाज फैन, उषा फैन, तो फिर उषा फैन, बजाज फैन प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और सिर्फ फैन बोलने से कॉमन नाउन होगा। उसी तरह से न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बोलने से आपका कॉमन नाउन का बोध होगा। लेकिन उस न्यूज़पेपर का नाम बोल दिया जाए, जैसे प्रभात खबर, दैनिक जागरण या टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब अगर नाम बोल दिया जाए, तो ये यहाँ पर वो न्यूज़पेपर का नाम बोलने पर फिर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और नाम ना बोलने पर फिर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से कॉमन नाउन को हम लोग समझे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में जो है कि नोट में कुछ लिखा हुआ है, टिप्पणी इसका कुछ किया हुआ है। देखिए इस उदाहरण से आप फिर समझेंगे। देखिए सीता, एक लड़की का पर्टिकुलर नाम लिखा हुआ है, तो नाम अगर पर्टिकुलर कोई लड़की का लिखा हुआ तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम है सीता, गीता, रीता नाम है, तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर उसका जात बोला जाए गर्ल, तो गर्ल उसका जात हो गया, तो फिर ये गर्ल पूरा क्लास का बोध करा, जात का बोध करा, तो गर्ल फिर प्रॉपर नाउन ना होकर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, और सीता क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी के तरह से और एक एग्जाम्पल देखिए, सिटी, अगर आप सिटी बोलते हैं शहर, तो दुनिया में एक शहर नहीं है, सिटी अनेक है, तो सिटी बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि पूरे जात का बोध करा रहा है, पूरे क्लास का बोध करा रहा है। लेकिन अगर उसी सिटी का एक नाम रख दिया जाए, मुंबई, दिल्ली, तो पर्टिकुलर नाम रख दिया जाए, तो फिर वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो इस तरह से आप इसको देखें कि किस तरह से इसको समझा गया कि किसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे, किसको कॉमन नाउन बोलेंगे। अब चलते हैं इसका तीसरा एग्जाम्पल में। फैन, फैन बोलने से कॉमन नाउन झलकता है, यानी पंखा, तो पंखा का एक जात होता है, पंखा अनेक पंखा है, तो पंखा कॉमन नाउन है। लेकिन उस पंखा के नाम नीचे दे दिया गया बजाज फैन।
तो बजाज फैन, आपके घर में जितने फैन है वो फैन कॉमन नाउन है, लेकिन उस फैन का कोई नाम है, बजाज फैन, मार्शल फैन, ऐसा कोई नाम है, तो उस वो नाम जैसे बोल दिए तो फिर वो कॉमन नाउन ना होकर के क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह से आप इसको समझे। अब चलते हैं इसके आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। अब इसका डेफिनेशन को देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स द ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। अर्थात समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा या नाउन होता है जो व्यक्ति, जानवर तथा वस्तुओं के समूह को उल्लेख करता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, क्राउड, आर्मी, फैमिली, फ्लॉक, बंच, लाइब्रेरी, etc। ये इसके एग्जाम्पल है। अब चलते हैं विस्तार से समझते हैं। कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा है। वो समूहवाचक मतलब जब भी कोई व्यक्ति या जानवर या वस्तुओं का एक समूह का, एक ग्रुप का जब होगा, एक साथ में जब रहेंगे, उस वर्ड को बोलने से कोई एक व्यक्ति का बोध ना होकर के उसका समूह का बोध होगा, तो वैसे जगह पर वो वर्ड, वो नाउन का जो वर्ड रहेगा वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे क्राउड अगर हम बोलते हैं तो क्राउड बोलने से ही भीड़ होता है, और भीड़ का मतलब एक व्यक्ति से भीड़ नहीं होता है। तो भीड़ के लिए अनेक व्यक्ति होगा, तो बहुत व्यक्ति मिला करके जो समूह बनेगा वो क्राउड, वो भीड़ कहलाएगा। और भीड़ जो वर्ड है, क्राउड जो वर्ड है, ये क्राउड वर्ड आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। उसी तरह से आर्मी, सैनिक, तो सैनिक जो होते हैं वो मिल करके जो है कि एक ग्रुप में होते हैं, और जो ग्रुप में होते हैं वो पूरा ग्रुप, सैनिकों का ग्रुप मिल करके आर्मी बनता है। और ये आर्मी वर्ड वहाँ पर क्या हो जाता है, ये आर्मी वर्ड जो हो जाता है आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है। उसी तरह से फैमिली, फैमिली एक व्यक्ति से फैमिली नहीं बनता। फैमिली बनाने के लिए अनेक व्यक्ति का समूह का जरूरत होता है। अनेक व्यक्ति जब समूह में एक साथ रहते हैं और उसको मिल करके फैमिली बनाया जाता है, तो वो फैमिली वर्ड जो है ये वर्ड कहला जाता है कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से फ्लॉक मतलब भेड़, भेड़िया या पंछी का जो झुंड होता है, अकेले नहीं, झुंड में जब होता है तो वो सारा वर्ड यानी फ्लॉक जो है वो आ जाता है कि इसमें कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। उसी तरह से बंच मीन्स गुच्छा, चाहे ग्रेप्स का गुच्छा हो, अंगूर का गुच्छा हो, या कीज यानी चाबियों का गुच्छा हो। बंच यानी वस्तु एक साथ जो है कि जानवर के बाद जो है वस्तुओं का जब समूह एक साथ जब रहता है तो वो आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। उसी तरह से देखिए लाइब्रेरी, ये वर्ड लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, यानी पुस्तकालय यानी जहाँ पुस्तकों का संग्रह रखा जाता है उसे पुस्तकालय कहते हैं। तो ये पुस्तकालय वाला वर्ड भी एक पुस्तक से लाइब्रेरी नहीं बनता है, पुस्तकों के समूह से लाइब्रेरी बनता है, इसलिए लाइब्रेरी वर्ड भी आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इस तरह से आप कलेक्टिव नाउन को समझे। फिर चलते हैं आगे की ओर। मैटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर जो है कि इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मैटेरियल सब्सटेंस। अर्थात जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में वाटर, मिल्क, गोल्ड, आयरन, शुगर, ऑयल, मीट, वुड, etc। ये वर्ड या इस तरह के वर्ड जो है मैटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब चलिए जो है इसको समझाना शुरू करते हैं कि मैटेरियल नाउन यानी जितने भी तरल पदार्थ वाले पदार्थ होते हैं, यानी जिसको जो है पिघलने वाला चीज़ होता है, वो सारे पिघलने वाले चीज़ मैटेरियल नाउन के अंतर्गत में आते हैं। यानी कि देखिए वाटर, वाटर क्या है आपका तरल पदार्थ है, यानी घुलनशील पदार्थ है। तो तरल पदार्थ है वाटर, पानी, ये आपका जो है मैटेरियल नाउन में हो गया। मिल्क भी है, तरल पदार्थ के रूप में है, तो ये मिल्क भी आपका क्या हो गया, मैटेरियल नाउन हो गया। गोल्ड सोना, तो सोना का बिस्किट आप देखते हैं, लेकिन अगर उसको गर्म किया जाए तो वो घुलनशील में बदल जाएगा, यानी वो तरल पदार्थ बन जाएगा। तो ये गोल्ड भी जो है
आपका मटेरियल नाउन है। आयरन आपको ठोस दिखाई देता है, लेकिन आयरन को भी गर्म करके जो है कि उसको पिघलाया जा सकता है, यानी जिसको पिघला सकते हैं और जिसको नाप सकते हैं और तोल सकते हैं, वो चीज़ आपका मटेरियल नाउन में आएगा। शुगर, चीनी, जिसको हम लोग नाप सकते हैं या तोल सकते हैं इसको, तो वो शुगर भी आपका पिघलने वाला चीज़ है, तरल पदार्थ है, तो ये भी आपका मटेरियल नाउन है। ऑयल, तेल, मीट, वुड, ये सब सारा का सारा चीज़ आपका मटेरियल नाउन में है। अब इसको थोड़ा सा नीचे समझते हैं नोट में। देखिए वुड, यानी कि वुड को पिघला करके वुड का आकार से आप बहुत तरह का चीज़ को आप बना सकते हैं। तो वुड अगर आप बोलेंगे तो वो मटेरियल नाउन है, वुड आपका मटेरियल नाउन है। लेकिन वुड से बनाया गया सामान जिसका एक नाम और एक जात क्लास का बोध कराएगा, वो आपका कॉमन नाउन में हो जाएगा। जैसे वुड से आपको जो है चेयर बन सकता है, वुड से बेंच बन सकता है, वुड से टेबल बन सकता है। तो ये ठोस रूप जब ले लेता है मटेरियल नाउन से, ये आपका ठोस रूप के रूप में बदल जाता है और उसका एक पर्टिकुलर नाम ना होकर के उसका क्लास का बोध कराए, तो वैसे जगह पर वो कॉमन नाउन कहलाता है। तो यहाँ वुड आपका मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से बना हुआ जो है चेयर या बेंच या टेबल, ये कॉमन नाउन है। उसी तरह से जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक वर्ड देखते हैं आयरन, लोहा जो है ये आयरन आपका मटेरियल नाउन है, इसको तरल पदार्थ में आप पिघाल सकते हैं, ये आपका मटेरियल नाउन। लेकिन इस आयरन से अगर पिघाल करके आप एक्स कुल्हाड़ी बना दिए और एक्स बना करके ठोस एक रूप दे करके उसका नाम एक पड़ गया और उससे जो है उसका जात कुल्हाड़ी जात का ढेर सारा कुल्हाड़ी का बोध होने लगा, तो फिर वो कॉमन नाउन में हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि ये सब नाउन शॉर्टकट में आप इतना ही समझिए, ये आपका तरल पदार्थ पिघलने वाला वस्तु होना चाहिए जिसको तोला या मापा जा सकता है। वैसे जितने भी वर्ड है इंग्लिश के, वे सारे के सारे वो आपका मटेरियल नाउन कहलाएंगे। अब इसके आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। इसका जो है डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। अर्थात उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसका कुछ उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, काइंडनेस दयालुता, फुलिशनेस मूर्खता, ब्यूटी सुंदरता, लव प्यार, यूथ जवानी, पॉवर्टी गरीबी, हीट गर्मी, कोल्ड ठंड। तो ये सारे वर्ड है या इस तरह के वर्ड सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यानी कि काइंडनेस दयालुता, ये भाववाचक संज्ञा यानी भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। इसको जो है कि दयालुता यानी कोई दयालु व्यक्ति को आप गिन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ दयालुता को आप गिन नहीं सकते या देख नहीं सकते हैं। उसको सिर्फ फील कर सकते हैं कि इसके अंदर में ये गुण, ये क्वालिटी इसके अंदर में है, और वो जो दिखाई ना दे लेकिन उसको अनुभव किया जा सके, तो वे सारे के सारे वर्ड आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। इसमें आप काइंडनेस को देख लिए, दयालुता, फुलिशनेस मूर्खता, यानी कि मूर्ख व्यक्ति को आप देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर के मूर्खता को सिर्फ आप फील कर सकते हैं, मूर्खता को देखा नहीं जा सकता है। ब्यूटी, ब्यूटीफुल यानी ब्यूटीफुल गर्ल को आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ ब्यूटी जो है, सुंदरता, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब वर्ड जो दिए गए हैं जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको हम छू या देख नहीं सकते, बशर्ते कि उसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, वैसे सारे वर्ड आपका जो है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर जो है जैसे ठंड या गर्मी, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। अगर आपको गर्मी के मौसम में पसीना आ रहा है, गर्म आपको लग रहा है और इसको फील कर रहे हैं, तो वो फील कर रहे हैं उस गर्मी को, तो वो गर्मी आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
आप गर्मी को ऐसा नहीं कि कहीं देख ले रहे हैं, कहीं छू ले रहे हैं या कहीं खड़ा है उसको जाकर टच किए, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ को जहाँ फील कर रहे हैं या आप जिस चीज़ को जो है कि अनुभव कर रहे हैं, वैसे सारे वर्ड जो नाउन के अंतर्गत आते हैं वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अब चलते हैं, इसका और एक नोट्स है इसमें स्पेशल, इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। यानी कि आर्ट्स एवं साइंस एंड दूसरे सब्जेक्ट के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जैसे ग्रामर, फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथ, ईटीसी। ऐसे सब्जेक्ट के नाम भी आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत में आ जाते हैं। अब चलते हैं आगे के पेज में। अब देखिए, अभी जो पहले हम बताए वो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार से 5 भाग को एक्सप्लेन किए। अब चलिए इसमें देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, नाउन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अर्थात आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। यानी यही नाउन जो है ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार से आप देखिए 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार से इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो क्या क्या नाम है ये 2 भाग, इसका नाम को भी जानते हैं। एक का नाम है काउंटेबल नाउन, जिसका हिंदी होगा गणनीय संज्ञा, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, जिसका नाम है अगणनीय संज्ञा। इसका हिंदी होगा अगणनीय संज्ञा। यानी ये वर्ड को सुनने से ही लगता है काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा यानी जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा यानी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं शॉर्ट में। लेकिन इसको विस्तार से समझाएंगे आगे की ओर। अभी सिर्फ इतना समझिए कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन को 2 भागों में बांटा गया, काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें से जो 5 थे आपका प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, ये जो 5 आप देखे थे प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इसके अंदर में कहाँ घुसे हुए हैं उसको एक एक करके हम समझाते हैं कि कहाँ आखिर ये है। तो वो 5 में काउंटेबल नाउन में गणनीय संज्ञा में वो 5 भाग में से कौन कौन इसके अंतर्गत में होते हैं, यानी इसके अंडर में है। तो काउंटेबल नाउन के भीतर में ही है प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। तो ये 3 संज्ञा जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हैं, ये तीनों के तीनों आकर के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कहाँ के घुस गए हैं, काउंटेबल नाउन में घुस गए हैं। यानी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत में जो है उसके अंदर में 3 नाउन होते हैं। तो ये 3 नाउन इसमें आ गए। तो अब बचे और 2 नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो कहाँ चले गए, तो उसको चलते देखते हैं आगे के पेज में। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा, तो यहाँ पर अगणनीय संज्ञा में देखिए 4th आपका मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5th में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो बाकी जो 2 बचे यानी 4था और 5वां नंबर वो अनकाउंटेबल नाउन में अगणनीय संज्ञा के अंदर में घुस गए। तो यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो काउंटेबल नाउन में 3 आपके आ गए और अनकाउंटेबल नाउन में 2 आ गए। यानी कि पुराने अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जो 5 थे वो सब इसी के अंदर में है, लेकिन एक कुछ है काउंटेबल नाउन के अंदर में और कुछ है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर में। अब इसको आगे समझते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, पहले काउंटेबल नाउन को समझते हैं। तो यहाँ है द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। यानी वैसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, डॉग, मैन, बॉय, गर्ल, बुक, स्टार, रिवर, क्लास, आर्मी, स्टार, etc। तो ये नाउन जो है जिसको गिना जा सकता है। डॉग एक कुत्ता, दूसरा कुत्ता, तीसरा कुत्ता, इसको हम गिन सकते हैं। तो ये आपका काउंटेबल नाउन हो गया, यानी जिसको गिना जा सकता है। मैन आदमी, आदमी को आप गिन सकते हैं, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी, इस तरह से काउंट कर सकते हैं। बॉय लड़का को भी आप गिन सकते हैं, गर्ल को गिन सकते हैं, बुक को गिन सकते हैं, स्टार को, जैसे बोला जाता है स्टार नहीं गिन सकते लेकिन स्टार को आप गिन सकते हैं कि करके। रिवर नदी, उसको भी गिन सकते हैं। क्लास वर्ग, इसको भी गिन सकते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। उसी तरह से आर्मी को भी आप गिनना चाहेंगे तो गिन सकते हैं, उसका समूह है लेकिन उसको गिन सकते हैं।
उसी तरह से जो है ये स्टार 2 बार दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे जो है ये वर्ड जिसको गिना जा सकता है, वैसे नाउन जो होते हैं जिसको गिना जा सकता है वो टोटल के टोटल नाउन, गिनने वाला नाउन आपका काउंटेबल नाउन कहलाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। डेफिनेशन है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। अर्थात वैसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल ऑयल, वाटर, ब्रेड, बटर, ऑनेस्टी, ब्यूटी, गुडनेस, करेज, इटीसी। तो यहाँ पर ऑयल, आप तेल को गिन सकते हैं, 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल नहीं गिन सकते। वाटर आप गिन सकते हैं, नहीं, 1 वाटर, 2 वाटर नहीं गिन सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल। हाँ ये बात है, अगर आप वाटर बोतल बोल देंगे, वाटर बोतल, तो फिर वो काउंटेबल नाउन में चला जाएगा कि वाटर बोतल जिसको गिना जा सकता है। लेकिन सिर्फ वाटर बोलेंगे तो उसको, पानी को गिना नहीं जा सकता है, इस कारण से उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो इस तरह से जिस चीज़ को, यानी जो भी नाउन हो और जो नाउन को आप गिन नहीं सकते हैं वो सारा का सारा नाउन आपका जो है, गिन नहीं सकने वाला नाउन जो सारा का सारा वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, और जिस भी नाउन को आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो सिंपल इतना दिमाग लगाना है, काउंटेबल यानी जिस नाउन को गिन सकते हो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन यानी जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसको आगे थोड़ा सा फिर समझते हैं। अब इसमें जो है नोट, कुछ टिप्पणी दिया हुआ है। अब इस टिप्पणी में देखते हैं, लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन्स से पहले ए एन का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है। यानी काउंटेबल नाउन को पहचानने का और तरीका ये है कि काउंटेबल नाउन जो ऐसा नाउन होता है जिसके पहले आप ए या एन लगा सकते हैं, या उस काउंटेबल गिने जाने वाले नाउन को आप प्लूरल फॉर्म एस लगा के प्लूरल फॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बॉय, जैसे आपको बॉय उदाहरण के रूप में काउंटेबल नाउन था, उस बॉय में ए बॉय कर दिए, यानी बॉय से पहले ए लग गया, ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया, और बॉयज़ एस लगाकर इसको प्लूरल फॉर्म में कर दिए। यानी काउंटेबल नाउन का के पहले ए एन लगा सकते हैं या इसका प्लूरल फॉर्म भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बुक, यानी ए बुक, बुक से पहले ए लगाएं सिंगुलर फॉर्म में, और बुक के लास्ट में एस लगाकर बुक्स करके प्लूरल, यानी कि इस सिंगुलर वाले यानी आपका बॉय या बुक से पहले ए लगा सकते हैं और लास्ट में एस लगा के उसका प्लूरल भी कर सकते हैं। ये है काउंटेबल नाउन का पहचान। अब चलते हैं आगे नोट 2 में। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ना तो ए एन का प्रयोग होता है ना ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन भी नहीं लगता है और प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए ऑयल, ऑयल मीन्स तेल, तो ऑयल से पहले आप एन ऑयल नहीं कर सकते। देखिए ऑयल वाला में सही का टिक लगा, लेकिन एन ऑयल कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसमें क्रॉस गलत का टिक लगा हुआ। या आप प्लूरल करना चाहेंगे ऑयल्स, तो वो भी नहीं होगा, उसमें भी गलत का टिक लगा हुआ है। तो यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के में जो है उससे पहले हम ए एन नहीं लगा सकते, या उसका लास्ट में आप एस लगा के प्लूरल नहीं कर सकते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल में देखिए वाटर, वाटर सही है लेकिन ए वाटर गलत है, वाटर्स एस लगा के प्लूरल कर रहे हैं, ये भी गलत है। अब चलते हैं आगे। तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन को आप पहचाने। अब आगे क्या है, आगे एक्सेप्शन में थोड़ा सा देख लीजिए, अपवाद जिसको बोलते हैं। जिससे प्रॉपर नाउन को भी हम काउंटेबल नाउन में रखे थे, तो प्रॉपर नाउन को भी काउंटेबल नाउन माना जाता है, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म आपका नहीं होगा। जैसे कि आप राम, तो राम का आप राम्स नहीं कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण आप देखिए सन, तो सन को आप सन्स नहीं कर सकते, ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके बाद भी आप इसके बाद आप प्लूरल फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये अपवाद के रूप में है। आपका प्रॉपर नाउन को देखें तो मेनली हमको याद रखना है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन 2 है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में आपका नाउन 5 है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो ये दोनों तरह का नाउन के बारे में आप ध्यान से आप देखें, सुने, समझे। और इसके बाद आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।